उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा वार, नाम जोड़ने हटाने का खेल खत्म, अफसरों तक पहुंचेगी आज। उत्तराखंड में फर्जीवाड़े की परतें खुलेंगी, नाम जोड़ने का खेल खत्म। 2003 से अब तक की एंट्री खंगाली जाएगी। फर्जी नामों से लाभ लेने वालों की खैर नहीं, सरकारी योजनाएं भी रडार पर, योजनाओं से बाहर होंगे फर्जी नाम। एक सरकारी रजिस्टर जिससे तय होता है कि आप किस गांव के हैं, किस पंचायत के हैं और किन योजनाओं के असली हकदार हैं। अब उसी परिवार रजिस्टर को लेकर उत्तराखंड सरकार के सामने गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल उत्तराखंड के कई जिलों में परिवार या कुटुंब रजिस्टर में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई। कहीं नाम बिना जांच जुड़े, कहीं दस्तावेज अधूरे और कहीं स्थायी निवास के बिना ही सरकारी रिकॉर्ड में एंट्री। शनिवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक का एजेंडा एक ही था, परिवार रजिस्टर में गड़बड़ी, फर्जी एंट्री की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। सरकार ने साफ कहा, अब कोई भी परिवार रजिस्टर मनमाने तरीके से नहीं छुएगा। प्रदेश के सभी जिलों में मौजूदा परिवार रजिस्टर की कॉपी तत्काल जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब साफ है, रिकॉर्ड सुरक्षित और छेड़छाड़ बंद। बता दें कि ये जांच पिछले 1-2 साल की नहीं है, यानी 20 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। ये जांच सीडीओ और एडीएम स्तर के अधिकारी करेंगे ताकि प्रक्रिया में कोई ढिलाई न रहे। सरकार का रुख साफ है, फर्जी दस्तावेज, गलत पते और अनधिकृत बसावट, इन आधारों पर नाम जुड़वाने वालों पर विभागीय कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और रिकॉर्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया होगी। ग्रामीण उत्तराखंड में हर परिवार का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज होता है। इसी रजिस्टर के आधार पर राशन कार्ड, आवास योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति और कई सरकारी लाभ मिलते हैं। परिवार रजिस्टर पंचायत राज नियमावली 1970 के तहत चलता है। नियमों के अनुसार गांव में रहने वाला हर परिवार दर्ज होगा। नाम जोड़ने का अधिकार सहायक विकास अधिकारी और अपील का अधिकार एसडीएम पर। अब यही प्रक्रिया और ज्यादा सख्त और पारदर्शी की जा रही है। सरकार ने बताया, परिवार रजिस्टर से जुड़ी सेवाएं अब अपनी सरकार पोर्टल पर भी उपलब्ध है, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद ग्राउंड लेवल पर गलत एंट्री की शिकायतें सामने आई। बैठक में एक अहम बात सामने आई, राज्य की सीमा से लगे मैदानी जिलों के ग्रामीण इलाकों में अनधिकृत बसावट के आधार पर नाम दर्ज होने की आशंका, यानी कि जहां स्थायी निवास नहीं वहां भी सरकारी रिकॉर्ड में नाम। इसे जनसंख्यिकी संतुलन बिगड़ने का खतरा बताया गया। अब नजर डालते हैं आंकड़ों पर कि आंकड़े आखिर क्या कहते हैं। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक नए परिवार जोड़ने के लिए 2,66,294 आवेदन हुए, जिनमें से 2,60,337 आवेदन स्वीकृत हुए, जबकि 5,429 आवेदन निरस्त। अब सवाल कि निरस्त क्यों हुए, तो जवाब है, इनमें हुआ नियमों का उल्लंघन, अधूरे दस्तावेज और संदिग्ध जानकारी। विशेषज्ञ मानते हैं यही आंकड़ा फर्जी एंट्री की आशंका की ओर इशारा करता है। अब आगे सरकार ने निर्देश दिए, सीमावर्ती जिले, पर्वतीय जिले, मैदानी जिले, सब जगह एक जैसी जांच हो, कोई ढील नहीं, कोई भेदभाव नहीं और परिवार रजिस्टर से जुड़ी नई नीति तैयार कर कैबिनेट में पेश की जाएगी। सरकार का साफ संदेश कि सरकारी अभिलेख मजाक नहीं है, पहचान से खिलवाड़, सिस्टम से धोखा और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। अब सवाल आपका, अगर आपका नाम सही तरीके से दर्ज है, दस्तावेज पूरे हैं, आप वास्तविक निवासी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर गलत पते पर नाम, फर्जी कागज, नियमों से हटकर एंट्री, तो कार्रवाई तय मानी जा रही है। परिवार रजिस्टर सिर्फ एक कागज नहीं, ये पहचान है, ये हक है और ये भविष्य का रिकॉर्ड है। अब सवाल ये नहीं कि जांच होगी या नहीं, सवाल ये है सिस्टम कितना साफ होता है, दोषियों तक कार्रवाई पहुंचती है या नहीं। देवभूमि में अब हर नाम की जांच होगी, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में अब सिर्फ सच की एंट्री होगी, कैमरे के सामने नहीं। कागजों में पारदर्शिता की परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि सरकारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि फर्जी नामों पर कार्रवाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। हर उस गांव, हर उस परिवार तक जिसका नाम परिवार रजिस्टर से जुड़ा है। ऐसी जमीनी, असरदार और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब कीजिए।